नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम शिव कुमार है और आज हम यहाँ पर क्लास 10th की चैप्टर 1 रेशनल नंबर को डील करेंगे। विद्यार्थियों, जैसे आपको पता लग गया होगा, आपको जानकारी होगी कि सिलेबस बिल्कुल चेंज हो गया है, पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। तो हमें MCQs का एग्ज़ाम देना होगा। हमारा जो एग्ज़ाम होगा MCQs का होगा। तो हमने पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। हम जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे पहले उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर उस पर MCQs लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। रियल नंबर हमारा पहला कॉन्सेप्ट। इसमें सबसे पहले आता है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? एक स्टेटमेंट है, आपको जाननी चाहिए कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, every composite number can be expressed as can be splitted into the different prime numbers। जितने भी सारे कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। फिर प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। जैसे हमने कहा 3 का एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा 3 होगा। हमने कहा 5 हमने कहा 7 और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2। तो इन सब के अलावे जितने भी नंबर हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो जैसे हमने कहा 18, तो 18 इज अ कंपोजिट नंबर। 18 कैन बी रिटन एज, जब आप 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2, 9, 3 और 3। तो दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 3। आपने देखा कि 1 और 1 के अलावे इसमें और भी प्राइम नंबर्स हैं। कौन से हैं? 2 हैं, 3 हैं, 3 हैं। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि जितने भी प्राइम नंबर हैं, वह जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, वह प्राइम नंबर में लिखे जा सकते हैं। दे कैन बी स्प्लिटेड इनटू प्राइम नंबर। अच्छा, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। दे यूनिकली रिप्रेजेंट बट ऑर्डर डजंट मैटर। आपने लिखा 18 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर। दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। आपने लिखा 18 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर इंटू 2। आपने ऑर्डर को चेंज कर दिया। दिस विल नॉट चेंज द थिंग। तो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वह यूनिकली एक्सप्रेस हो सकते हैं अलग अलग प्राइम नंबर्स में। हम अगली बात करते हैं, अगली चर्चा करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा 7, तो 7 हो जाएगा 1 इंटू 7। अब देखिए 7 कंपोजिट नंबर नहीं है। 7 कंपोजिट नंबर इसलिए नहीं है कि 7 के केवल दो ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 7, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो 7 कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो ये कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर हो जाएंगे जिनके फैक्टर एक से ज़्यादा हो जाएंगे। दोज नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। चलिए हम थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। हमने क्या कहा? हमने कॉन्सेप्ट 1 में ये कहा कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? Every composite number can be splitted into the different prime numbers uniquely. It means if we take 36, हमने अगर 36 की बात करी तो जरा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 2, 18 जा 2, 9 जा 3, 3 जा। So 36 can be written as 2 into 2 into 3 into 3। यानी 36 को हमने प्राइम नंबर में लिख दिया, 2 का 2 और 3 का 2। 36 is written into the prime numbers. 36 is written into the prime number. So we can reverse the order. हम ऐसा करते हैं कि हमने लिखा 36 को 2 to the power 2 और 3 to the power 2। हम 36 को ऐसा भी लिख सकते हैं 3 to the power 2, 2 to the power 2।
तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है every composite number can be written as the prime number uniquely. the order may be changed. order उल्टा हो सकता है, ये पहले हो सकता है, ये बाद में हो सकता है. order may be changed. तो हमने कहा कि what is the smallest composite number. अगर आपसे ये सवाल आ जाएगा, what is the smallest composite number? 1, 2, 3 and 4. What is the smallest composite number? तो प्यारे बच्चों 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 can be written as 2 into 2. 4 can be written as 2 into 2. So 4 is the smallest composite number. We can note down 4 is the smallest composite number. एक और सवाल उठाते हैं. सवाल हमारे पास क्या है? 7 into 11 into 13 plus 13. 7 into 11 into 13 plus 13 is a dash number. आपको डैश में कुछ भी हो सकता है. is a rational number, is a irrational number, is a composite number, none of these. हालांकि रियल नंबर वाले ऑप्शन को, रैशनल नंबर वाले ऑप्शन को आप लिख सकते हैं, ठीक है. हम जरा इसकी चर्चा करते हैं. 7 into 11 into 13 plus 13. हमें देखना है ये कौन सा नंबर है. यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है. टेक 13 कॉमन. सो दिस इज 7 into 11 plus 1. This is 13, 7 into 11, that is 77 plus 1. 13 into 78. Now we can split 78 into the several parts. 13 into, आप यहाँ 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए. 2 से जाएगा 39 टाइम्स में, 3 से जाएगा 13 टाइम्स में. So this can be written as 2 into 3 into 13. ये जो पूरा नंबर था हमारा, ये जो हमारा पूरा नंबर था, अब प्राइम में आ गया है. देखिए 13 का स्क्वायर 2 into 3. 2 is a prime number, 3 is a prime number, 13 is a prime number. This number is uniquely represented as the factor of primes. यह नंबर प्राइम में आ गया. तो this must be composite number. ये क्या हो जाएगा? This is a composite number. This must be a composite number. This is a composite. अब हम चर्चा करते हैं प्राइम नंबर की. प्राइम नंबर से आप सभी परिचित होंगे. प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं जो नंबर कंपोजिट नहीं होते हैं वो प्राइम होते हैं. जैसे 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है. क्या 9 प्राइम है? 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर. ठीक है, 11 प्राइम नंबर है. दीज आर द प्राइम नंबर. एक यहाँ पर याद रखनी वाली बात यह है कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. ये याद रखने वाली बात है. कभी आपको फिलर्स में आ जाए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए तो 2. ठीक है, तो प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं. एक वो नंबर होगा और एक 1 होगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये सब तो छोटी सी बात है. अब हम बात करते हैं असली बात की, नंबर इर्रेशनल और रैशनल की. नंबर इर्रेशनल नंबर और नंबर रैशनल नंबर. ये 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q में लिखे जाते हैं, where q not equals to 0. Those number which can be represented by p/q are rational numbers, provided that q not equals to 0. q 0 के बराबर नहीं होगा. Okay, now irrational number. अब इर्रेशनल नंबर की कहानी बड़ी घुमावदार है. इर्रेशनल नंबर, अगर आपने कहा कि जो नंबर p/q में नहीं लिखा जा सकता है, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज इर्रेशनल नंबर. ठीक है, यू कैन से दैट. बट हम यहाँ पर कहते हैं, जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, दोज नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, like 1.2323007230221.
ये जो नंबर है ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ये जो नंबर है किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। और यह जो लास्ट में हमने ये डॉट 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 लगा दिया है, इसका यह मतलब हुआ कि यह बहुत दूर तक जा रहा है, इट गोज फार अवे, यह बहुत दूर तक जा रहा है। दैट इज यह नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग, रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये वाले नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। आप कह सकते हैं जो नंबर p बाई क्यू में लिखा ना जाए वह इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अगर आप और पेनिट्रेट करते हैं और भीतर जाते हैं तो आपने क्या कहना है, वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। हम एक नंबर की चर्चा करते हैं 1.33333। ये नंबर भी टर्मिनेटिंग नहीं है, दिस नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग 1.33333, बट यहां पर एक सीक्वेंस है, 3 के बाद 3 के बाद 3 के बाद 3 के बाद 3 आ रहा है, यह रिपीटेड नंबर है, यह रिपीटेड नंबर है, तो यह इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। दिस इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। ओके, दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। हमने पढ़ा था 9th क्लास में, हम इसे p बाई क्यू में लिख सकते हैं, वह फिर कभी बात करेंगे उसकी। एक और तरीका है, अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर है और हमने उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया है, इफ वी हैव अ प्राइम नंबर एंड वी डिड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो यह पक्का इर्रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा एकदम गारंटी से। जैसे देखिए कि हमने कहा 2 इज ए प्राइम नंबर, रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर, रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। हमने कहा 3 प्राइम नंबर है, रूट 3 इर्रेशनल नंबर है। हमने कहा 5 प्राइम नंबर है, रूट 5 इर्रेशनल नंबर है। हमने कहा 7 रूट 7 इर्रेशनल नंबर है। इन जनरल अगर प्राइम नंबर हो और उसका स्क्वायर रूट हो, वह इर्रेशनल नंबर डेफिनेटली होगा, वह इर्रेशनल नंबर डेफिनेटली होगा। आपको ना इन सब से कुछ ना कुछ सवाल आएंगे, डेफिनीशन से आएंगे, डेफिनीशन से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, और इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पर सवाल आएंगे, सम ऑफ इर्रेशनल और रेशनल नंबर की। तो हम चर्चा करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इर्रेशनल नंबर, हम चर्चा करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इर्रेशनल नंबर। जैसे ये सेक्शन खत्म होगा हम तुरंत शुरू करेंगे MCQ। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इर्रेशनल नंबर। देखिए क्या होता है, अगर हमारे पास रेशनल नंबर है और हमने इसमें इर्रेशनल नंबर ऐड कर दिया, तो दिस इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अगर हमारे पास रेशनल नंबर है, हमने इसमें इर्रेशनल नंबर माइनस कर दिया, तो ये भी इर्रेशनल नंबर आएगा। अच्छा, इसका जो कन्वर्स है वो भी ट्रू है, यानी यहाँ पर रेशनल नंबर के बदले हम कह सकते हैं इर्रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, ये भी इर्रेशनल होगा, और इर्रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर, ये भी इर्रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, ये CBSE में रखा था, पूछा था 2 + √3 इज एन रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, नन। आपको देखते ही समझ जाना है ये रैशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है, रैशनल प्लस इर्रेशनल विल बी इर्रेशनल। ठीक है, अगर ये ऐसा होता √3 - 2 ऑप्शन आर सेम, तो क्या होता, इर्रेशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर, अगेन यह इर्रेशनल नंबर होता। तो रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है, रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर माइनस इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर, हर कहीं पर इर्रेशनल होगा। ओके, ठीक है, थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो अगर रैशनल नंबर इनटू इर्रेशनल नंबर किया तो क्या आएगा, ये आएगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर डिवाइड बाय इर्रेशनल नंबर किया तो क्या आएगा, ये भी आएगा इर्रेशनल नंबर। आप ऐसा कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ इर्रेशनल नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ इर्रेशनल नंबर, ये भी इर्रेशनल नंबर आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ इर्रेशनल नंबर, ये भी इर्रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, हम जरा इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। रैशनल नंबर इनटू इर्रेशनल नंबर, 2 × √3, दिस इज 2 √3, कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है।
2/√3। अगर आप इसको रैशनलाइज कर दें तो ये आएगा 2√3/3। फिर से हमारे पास था 2/√3, हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने में क्या करते हैं बच्चों कि जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे, या जो डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दें। बेसिकली ये हमने क्लास 9th में सीखा था, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। सो दिस विल बी 2√3 √3 इंटू √3, किसी भी नंबर को उससे रूट कर देंगे, √3 इंटू √3, तो इसका आंसर क्या आता है 3। √5 इंटू √5, इसका आंसर क्या आता है 5। तो दिस इज 3। तो अगेन यह क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। तो रैशनल नंबर इंटू इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर इक्वल्स टू इर्रेशनल नंबर। ये बात हमें जानकारी में होनी चाहिए। अब हमने काफ़ी कुछ पढ़ाई कर ली है, थोड़े से हम जानकारी हमें आ गई है। अब हम शुरू करते हैं अपने सवाल। देखिए कुछ सवाल लिखे हुए हैं। पहला है √2 इज, तो हमें ये पता है कि 2 क्या है, 2 है प्राइम, और अगर प्राइम का रूट लगाएंगे, हमने पढ़ा था कि अगर हमने प्राइम का रूट लगाया तो निश्चित रूप से यह क्या आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। तो √2 इज रैशनल नंबर नहीं, इर्रेशनल नंबर। द ऑप्शन इज इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि यह प्राइम है, प्राइम का अंडर रूट है। तो हमारी पहली बात होगी, एकदम हल्की सी बात थी, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए ओके, अब हम बात करते हैं पाई की। पाई से आप परिचित हैं। पाई को जनरली हम लिखते हैं 22/7, पर यह इसका ओरिजिनल फॉर्मेट नहीं है, यह इसका ओरिजिनल फॉर्मेट नहीं है। पाई 3.14 एंड डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ते जाता है। तो पाई बेसिकली एक इर्रेशनल नंबर है। पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं क्या इर्रेशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग ना, पाई टर्मिनेट ना करता है। नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ पाई नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड रेकरिंग, रेकरिंग कहने का क्या मतलब हुआ कि जो किसी पर्टिकुलर इंटरवल पर बार बार रिपीट करे, रेकरिंग नहीं है। पाई नॉन टर्मिनेटिंग है, पाई रेकरिंग नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा जी। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। पाई इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर के लिए हम ये शब्द यूज करते हैं, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर इर्रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर इर्रेशनल नंबर। ठीक है, सो हमारा आंसर होगा सी। सो हमारा आंसर होगा सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देखिए हमारी अगली कहानी में क्या बात आती है। क्या कहता है, एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 है और 3 है, क्या लाना है इसके बीच में, इर्रेशनल नंबर लाना है। सॉरी, इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, ये रैशनल नंबर होगा। ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इर्रेशनल नंबर भी लेकर आते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। एन तो कर लीजिए जी, a rational number between 2 and 3, a rational number between 2 and 3। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में बेसिकली ये थोड़ा सा सवाल गलत है। √2 और √3 होना चाहिए। ठीक है, सवाल का फॉर्मेट ये होना चाहिए, थोड़ा गलत लिखा गया है। √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, √3 इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। इसके बीच अपने को क्या निकालना है, रैशनल नंबर। दो इर्रेशनल नंबर के बीच एक रैशनल नंबर निकालना। यहां पर देखिए सारे नंबर रैशनल हैं, टर्मिनेटेड हैं, टर्मिनेटेड हैं, टर्मिनेटेड रैशनल नंबर है। अच्छा, एक मोटा मोटा एक अप्रॉक्स आइडिया हमें क्या है, √2 क्या होता है 1.41 और √3 क्या होता है 1.73। यहां पर ये बढ़ते जाता है, ये बढ़ते जाता है। तो हमारा जो सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए ना, ये 41 से छोड़ दीजिए, 41 समथिंग समथिंग समथिंग, 173 समथिंग, तो 41 से सीधा बड़ा नंबर लीजिए। 1.41 से बड़ा डिजिट क्या होगा 1.42, बड़ा डिजिट क्या होगा 1.43, 1.44, 1.72, 1.70। ये सब हमारे लिए अच्छे चॉइसेस हो सकते हैं। ये देखिए 1.410 सस्पिशियस है, 1.401 ये तो छोटा ही लग रहा है, 1.41 ये भी सस्पिशियस है, आगे क्या है ये पता नहीं। और ये चॉइस हमारे लिए क्लियर है 1.42, क्योंकि 1.41 से बड़ा 1.42 है। 1.41 समथिंग
√2 की वैल्यू हम डिजिट में निकालेंगे 3 डिजिट में तो कुछ और होगी, तो ये हमें यहाँ पर कंफ्यूज कर देगा। तो हमारे लिए सेफ चॉइस क्या है कि हम 1.42 ले लें। हमारे लिए सेफ चॉइस क्या है कि हम 1.42 ले लें, इसके चक्कर में ही ना पड़ें। इन दोनों नंबर 41 और 73 इसके चक्कर में ना पड़िए। 1.42 इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या है? 2√45 प्लस 3√20 प्लस 2√5। 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5 कहता है ये कौन सा नंबर होगा? इंटीजर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा या नन? तो एक बात हमारे दिमाग में आती है, ये तो कुछ ऐसा सा नंबर है, ये हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। ये कुछ ऐसा सा नंबर है, या रूट वाला नंबर इर्रेशनल नंबर होता है। लेकिन नहीं, एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि इर्रेशनल नंबर अपॉन इर्रेशनल नंबर ये ऑलवेज इर्रेशनल नहीं होता है। ये ऑलवेज इर्रेशनल नहीं हो सकता, रैशनल भी हो सकता है। जैसे हमने कहा 2√3 अपॉन √3, 2√3 अपॉन √3, जब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। क्या 2√3 इर्रेशनल था? यस। क्या √3 इर्रेशनल था? यस। तो ये केस होता है। तो इन सवालों को बनाने में हमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। हमारे पास अच्छा उपाय क्या है? हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं अच्छे से। 45 प्राइम फैक्टराइजेशन किया, क्या लिखा जी? 3 15 आएगा, एलसीएम ले रहे हैं 3 5 आएगा। ओके, तो 2√45 कैन बी रिटन एज 2। 45 को क्या लिखेंगे? 3 × 3 × 5। तो इसमें से ये 3 बाहर चला आएगा, 2 पेयर है, तो ये वाला एक्सप्रेशन बचेगा 6√5। दिस एक्सप्रेशन इज 6√5। डन। 3√20 करते हैं बच्चे, 3√20। तो √20 की बात कर लेते हैं। ये 4 5 जा, यानी 20 क्या हो जाएगा? 4 5 जा, √20 ऐसा हो जाएगा। 4 को रूट से बाहर ले जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। दिस इज 2√5। तो 3√20, 3√20 को लिखेंगे 2√5, तो ये आ जाएगा 6√5। तो हमारे पास 3√20 की वैल्यू कितनी आ गई? 6√5। 3√20 की वैल्यू कितनी आ गई? 6√5। 2√45 की वैल्यू कितनी आई थी? 6√5। 3√20 की वैल्यू कितनी आ गई? 6√5। ओके, तो हमने यह देखा 2√45 दिस इज 6√5, 3√20 ये भी आ गया 6√5, और नीचे वाला 2√5 है। अब ऐड कर दीजिए, इसके बदले लिखा 6√5, इसके भी बदले लिखा 6√5, और नीचे में आ गया 2√5। जरा बच्चों देखिए, 6√5 और 6√5, तो अगर आपने √5 कॉमन ले लिया है तो 6 यहाँ और 6 यहाँ, 6 यहाँ और 6 यहाँ, और नीचे में आएगा 2√5। 6 + 6 12 into √5 अपॉन 2√5। √5 से √5 कट जाएगा, 2 12 जा 6, ये आंसर हो जाएगा आपका 6। क्या 6 इंटीजर है? बिल्कुल। 6 इर्रेशनल नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 6 इंटीजर है। तो जब आपके पास इस टाइप की समस्या आए, इस टाइप का प्रॉब्लम आए, तो सबसे अच्छी बात है कि आप उस थोड़ा सा रुक जाइए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, क्योंकि यह हो सकता है रैशनल नंबर भी हो जाए, हो सकता है यह इर्रेशनल नंबर भी हो जाए। यही है, जरा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एक फैक्ट है जो आ सकता है आपको एग्जाम में। कहता है इफ P is a prime number, if P is a prime number and P divides A square, P divides A square, ऐसा A square is divisible by P, A square is divisible by P. It implies that A is divisible by P. ये फैक्ट है, आपको आ सकता है, स्टेटमेंट में आ सकता है, असर्शन रीजन में आ सकता है। समझ लीजिए, अगर P एक प्राइम नंबर है, P इज अ प्राइम नंबर,
और ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी। अगर ए स्क्वायर कोई नंबर है वह पी से डिविजिबल है तो ए भी पी से डिविजिबल होगा। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। एग्जांपल क्या है कि सपोज कीजिए ए स्क्वायर है 81, तो 81 इज डिविजिबल बाय 3, कंप्लीटली डिविजिबल है। हम जानते हैं कोसेंट 27 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा, कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आया। तो ए स्क्वायर इज 81, सो व्हाट इज ए? ए विल बी 9, इसका अंडर रूट करेंगे ये 9 आएगा, तो इसका मतलब 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। कोशेंट कितना आएगा 3 और रिमाइंडर कितना आएगा 0। ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया, या ये स्टेटमेंट प्रूव्ड ही है, बस हमने आपको एग्जांपल दिया। इफ p इज अ प्राइम नंबर, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, या p डिवाइड्स a स्क्वायर, समवेयर दिस इज आल्सो रिटन p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p हम हल्के में समझते हैं, तो a भी p से डिविजिबल होगा। एग्जांपल में हमने क्या कहा, इफ द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इज 81, इफ द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इज 81, तो a की वैल्यू 9 होगी, ये बात हम जानते हैं। तो if 81 is divisible by 3, here 3 is a prime number, here 3 is a prime number, ठीक है। तो 9 that is a भी इससे डिविजिबल होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट को दूसरी क्लास में पढ़ेंगे या दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट कौन सा होगा? कॉन्सेप्ट क्या होगा? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग से कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, फिर HCF, LCF, छोटे छोटे नंबर वाले, फिर वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकते हैं आपको 4 ऑप्शन के साथ आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा प्रयास था। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।